देखिए जो पितृदेव हैं इनका स्थान देवताओं से भी उत्तम होता है, इसलिए इसे हम पितृदेव कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पितरों के बारे में भी बताऊंगा। पितृ दो प्रकार के होते हैं, पितृ की हमें कैसे पूजा करना चाहिए, कौन सी दिशा में रह करके पूजा करना चाहिए, पितृ दोष लगते हैं हमारे जीवन में क्या समस्या आती है, पितृ दोष से कैसे छुटकारा पाए, क्या पितृ हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं जैसे कि देवता प्रदान करते हैं, गया श्राद्ध कहाँ कराना चाहिए, पिंड के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताऊंगा। जो पितृदेव होते हैं इसे गणाधन का स्वामी कहा जाता है। पितृदेव को नाग का भी स्वरूप माना जाता है। पितृ दोष लगने के कारण हमारे जीवन तबाह हो जाते हैं। तो अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो सारे जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। 30 मिनट का पहली बार आज यूट्यूब चैनल में मैं वीडियो डाल रहा हूं ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। एक भी आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और पितृ से आपको इतना पैतृक धन तो प्राप्त हो जाएगा जो कि आप अपने जीवन को बहुत ही आसानी से गुजार पाएंगे, क्योंकि पितरों को गणाधन का स्वामी कहा जाता है। पितृ प्रसन्न होते तो हमें गणाधन प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। हमारे चैनल का एक ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे चैनल में जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी लोग को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, सभी लोग को धर्म की ज्ञान की प्राप्ति हो, सभी लोग धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे। इसलिए हम आप लोगों को अच्छे अच्छे टोने टोटके की भी जानकारी शेयर करते हैं ताकि आप भी निर्धनता को समाप्त करके धन दौलत से परिपूर्ण बन सके। देखिए मेहनत तो करना चाहिए धन प्राप्ति करने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम काफी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पाते, तो टोने टोटके का अवश्य सहारा लेना चाहिए। टोने टोटके हम नॉर्मल शब्दों में बताने के प्रयास करें तो वह सरल विधि है टोने टोटके, जो कि कम समय में आपको पूर्ण रूप से प्रभाव दिखा देते हैं। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई आपके समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आने पर मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना और आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। दर्शकों मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। और इस चैनल में जितने भी हम कमाई करते हैं इसके अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। हमारे चैनल का ही मकसद है, हमारे खुद मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव जी निवास करते हैं, आप सभी दर्शकों को पता होगा। तो पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए, पितरों की मुक्ति के लिए बरगद के नीचे बैठ करके भगवान शंकर जी की पूजा करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। इससे हमारे जो पितरों की जो आत्मा है उन्हें काफी संतुष्टि मिलती है। बेल का जो वृक्ष है ये भी पितरों की आत्मा के शांति के लिए अति उत्तम माना जाता है। बेल के वृक्ष के नीचे में अगर घी का दीपक जलाया जाए, ओम पृथिव्याय नमः इस मंत्र का जाप किया जाए तो हमारे पितरों की आत्मा को काफी शांति मिलती है। तो आज मैं आप लोगों ने जितने भी सवाल किए हैं मैं उनका एक जवाब बना करके वीडियो बना करके आपके पूछे गए सवालों का जवाब दूंगा। आप में से अधिकतर लोग हमें सवाल कर रहे थे कि गया में पिंडदान में कितना समय लगता है। तो देखिए वैसे तो गया में पिंडदान में 1 से 2 दिन लग जाता है, कभी कभी 3 से 5 दिन 7 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन हाँ अधिकतम जो अवधि रहते हैं 3 से 5 घंटे के बीच में जो गया श्राद्ध होता है उसमें आप करा सकते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें यही पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए, जैसे कि किसी के दादाजी खत्म हो गए हैं, किसी के पिताजी खत्म हो गए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आपके पिताजी खत्म हो गए, दादाजी खत्म हो गए तो पिताजी या फिर दादाजी की आत्मा के शांति के लिए बड़े बेटों को क्या करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण पिंडदान ये बिल्कुल ही करना चाहिए। इससे उनके पितरों को काफी शांति मिलती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे आपके दादा हो चाहे आपके पितर खत्म हो गए हो, जैसे कि आपके पिताजी खत्म हो गए उनके लिए श्राद्ध नहीं कराते, तो ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में पू नामक नरक है, यहाँ पे पू नामक नरक से ही व्यक्ति अपने पिता को पू नामक नरक से जाने से ही बचाता है। अगर आप जो है अपने पितरों को श्राद्ध नहीं करते, तर्पण नहीं करते, तो मरने के बाद आपको पू नामक नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप नरक से बचना चाहते हैं मरने के बाद तो अपने पिता का अवश्य श्राद्ध कराइए। आज के वीडियो ध्यान से देखिए। तर्पण करने से क्या होता है, आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं। तो देखिए तर्पण का मतलब है तृप्त। ऐसा माना जाता है पितृलोक में 15 दिनों के लिए पानी खत्म हो जाता है, इसलिए अपनी भूख प्यास शांत करने के लिए जितने भी हमारे पूर्वज हैं, परिजन हैं, जितने भी हमारे मरे हुए जो रिलेटिव रहते हैं, मृत आत्मा होते हैं, ये धरती लोक पर आ जाते हैं और उनकी यह क्षुधा यही धरती लोक पर अगर आप तर्पण करते हैं तो इनके माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है और उन्हें जो है काफी आत्मा संतुष्टि मिलती है। और जब वो 15 दिन यहाँ तक रहने के बाद अपने धाम वापस जाते हैं तो आप लोगों को खूब सारा आशीर्वाद दे करके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। इसलिए हमें
पितरों को अवश्य सारी चीज हम जितने भी वीडियो में बता रहे हैं तर्पण क्रिया अवश्य करना चाहिए। पितृ पक्ष में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है, आप में से अधिकतर लोग पूछ रहे थे, उस दिन भी मैं वीडियो में बताया था। तो देखिए, अगर पहली पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती है तो मोक्ष में सीधे प्रवेश करते हुए, अगर कोई भी व्यक्ति मर जाते हैं पितृ पक्ष में तो सीधा मोक्ष में प्रवेश करते हुए भगवान के साथ मिल जाते हैं, भगवान के खुले द्वार पे जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें ये कमेंट करके पूछते हैं कि श्राद्ध के दिनों में क्या नहीं करना चाहिए। तो श्राद्ध के दिनों में ध्यान से सुन ले, पितृपक्ष में मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो नाखून, बाल, दाढ़ी बिल्कुल ही मत बनवाना, इससे पितृदोष लगते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करते हैं क्या बेटी पितृपक्ष कर सकती हैं। देखिए, वैसे तो पितृपक्ष बेटे ही करते हैं, अपने जो है मरे हुए परिजनों के श्राद्ध करते हैं बेटी अपने पिता की श्राद्ध करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई आपके परिजन नहीं, आप अकेले हैं, कोई महिला अकेले हैं, कोई बेटी अकेली हैं, तो जो है अपने पिता का या फिर जो भी उनके परिजन हैं उनके श्राद्ध कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगते। क्या स्त्री तर्पण कर सकती है? बिल्कुल ही। कोई भी स्त्री, विवाहित जो स्त्री है, अविवाहित जो स्त्री, वो भी तर्पण कर सकते हैं। अगर घर के कोई सदस्य नहीं है, घर के सारे सदस्य मर चुके हैं या फिर कोई आपके परिजन नहीं है, तब इस स्थिति में कर सकते हैं। पितृपक्ष में महिलाओं को क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। पितृपक्ष में जितने भी महिला हैं, हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पति और पत्नी ये दोनों मिलकर के तथा महिला भी अपने पितरों के शांति के लिए ओम पृथिव्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि उनके पितरों के आत्मा को शांति मिले। रूठे हुए पितरों को कैसे मनाएं, तो प्रतिदिन हो सके, अगर आपके पितर आपसे रूठ गए हैं तो प्रतिदिन केवल आप जो है हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा से ही ऐसा माना जाता है हमारे पितरों को पितृलोक की प्राप्ति होता है। और हनुमान जी महाराज, ऐसा माना जाता है, स्वधा देवी के माध्यम से हनुमान जी महाराज ही स्वयं, हनुमान जी महाराज ने ये विधान बनाया था कि स्वधा देवी के माध्यम से पितरों को जो भी तर्पण किया जाता है वह प्राप्त हो। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा कोई साधारण चालीसा नहीं, इसके पढ़ने से हमारे बुरे कर्म की भी जो समाप्ति होते हैं, हमारे पूर्व समय में कितने भी हम बुरे कर्म कर बैठे होते हैं वो दूर होते हैं। और ऐसा माना जाता है हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे जो है पितृदोष भी दूर होते हैं, और हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इसे साधारण मत समझना, इसके बारे में मैं अच्छे वीडियो बना करके बता दूंगा। और श्राद्ध पक्ष में हो सके पितृपक्ष में तो ज्यादा से ज्यादा आप दान देने की कोशिश करना, जैसे कि गरीब है, अपंग है, विधवा, ये जो महिला है इन्हें दान देने की कोशिश करना। गीता दान जरूर करना। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति पितृपक्ष में गीता दान करते हैं, ऐसे व्यक्ति के पूर्वजों की आत्मा को काफी शांति मिलती है। ऐसे व्यक्ति फिर मरने के बाद सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जीते जी धन की कमी नहीं होती। पितरों को मोक्ष कैसे मिलता है, तो धर्मशास्त्र ऐसे कहते हैं, हरिद्वार में आकर के श्राद्ध, अगर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से जो है श्राद्ध करा देते हैं, गंगा जो है जो भी कंडीशन होती हैं पितृपक्ष में मोक्ष कराने की हरिद्वार में जाकर के करा देते हैं, तो उनकी आत्मा को काफी शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग गया पिंड भी कराते हैं। पिंड दान में क्या क्या लगता है, तो बहुत सारे जो भी सामग्री हैं, आप में से बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी पिंड दान में क्या क्या लगते हैं। कुछ सामग्री हमें पता है, जैसे कि जौ है, कूसा है, काला तिल है, सफेद फूल हैं, ये सब हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगते हैं। क्या पितरों को भोजन पहुंचता है, तो धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितृ भोजन करने आते हैं, और ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों द्वारा किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को पूरे सम्मान और श्राद्ध के साथ आपको जो है भोजन कराना चाहिए। इसे पितृ तृप्त होकर के सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, और बिल्कुल ही पितरों तक जो खाया हुआ ब्राह्मणों के भोजन होते हैं वो वायु रूप में पहुंचते हैं। पिंड क्यों बनाए जाते हैं, पितरों की आत्मा को अक्षत पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसलिए पितरों को चावल का पिंड दिया जाता है। चावल की तासीर ठंडी मानी जाती है और चावल को शीतलता देने वाला भोजन माना जाता है। पितरों को शांति मिले लंबे समय तक, इसलिए वह जो है इस प्रकार से हमें जो है पिंड बनाना चाहिए, पिंडों का दान करना चाहिए। श्राद्ध नहीं करने से क्या होता है, देखिए भाई, श्राद्ध नहीं करने से पितृ दोष लगते हैं, और जिनके जीवन में पितृ दोष लग जाए उनके जीवन फिर बिल्कुल ही बदतर हो जाते हैं, नरक जैसा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के वंश कभी आगे नहीं बढ़ते, आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते, काल सर्प दोष लग जाते हैं। जिन्हें पितृ दोष लगो ऐसे व्यक्ति की फिर जल्दी मृत्यु भी हो जाते हैं, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है। आप में से अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि पिंड दान कहाँ कहाँ होता है, तो माना जाता है कि जो पिंड दान है
ये गयापुरी में होता है। वर्तमान में गया में 48 ही स्थान हैं। जी हाँ, गया में आज भी वर्तमान समय की बात करूं 48 स्थान है जहां पे पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी हैं काले जादू, भूत प्रेत, शनि, राहु, केतु से परेशान, नहीं हो पा रहा है आर्थिक उन्नति, हो रहा है धन की तंगी, कोई भी कार्य नहीं हो पाता सफल, तो आज ही पहनिए हमारे गुरुजनों के द्वारा सिद्ध किया हुआ काला धतूरा की जड़ और पाइए इन सारे समस्याओं से छुटकारा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पितृ कितने प्रकार के होते हैं? तो पुराणों के अनुसार पितरों को दो भागों में बांटा गए हैं। एक जो बोलते हैं दिव्य पितृ, दूसरे को मनुष्य पितृ। दिव्य पितर जो होते हैं ये मनुष्य और जीवों के कर्मों के आधार पर उनका न्याय करते हैं और आर्यमा को पितरों का प्रधान मानते हैं। वही इनका न्यायाधीश यमराज भी होता है। दर्शकों, भगवान विष्णु की नगरी मोक्ष नगरी है जिसे हम गया के नाम से जानते हैं। यहाँ जाकर के कोई भी व्यक्ति अगर श्राद्ध करा देते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आप में से अधिकतर लोग यही पूछ रहे थे उस दिन कमेंट में, गुरुजी गया में पिंडदान में कितने पैसा लगते हैं? तो देखिए, गया में पिंडदान में एक हमने सर्वे किए तो उसमें पता चला कि 5 से 7 हजार रुपए गया में पिंडदान में जो खर्चे आ जाते हैं, और जो नॉर्मल कराते हैं तो 500 रुपए में भी हो जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। गया जाने से पहले क्या करना चाहिए? अगर आप गया जाना चाहते हैं अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए, तो गया जाने से पहले हो सके तो आप ब्राह्मणों को कुछ दान करके जाइए, कुछ छोटे बच्चे को दान करके जाइए, हो सके तो कुछ गरीब एवं असहाय लोगों को दान करके जाइए। इससे आपके जो गया जाने के मार्ग में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, वह दूर हो जाती हैं। आप में से अधिकतर लोग ये पूछ रहे थे कि त्रिपिंडी श्राद्ध हमें कब करना चाहिए? तो श्राद्ध का अनुष्ठान यह एक योगदान होता है जो कि मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए किया जाता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए शुभ दिन कौन सा है? तो देखिए, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, 13, 14 श्रावण, कार्तिक, पौष, माघ, फागुन, बैसाख जैसे महीने में जो है त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। और त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में भी सारे जानकारी बताऊंगा। तो त्रिपिंडी करने से क्या फायदा होता है? तो ऐसा माना जाता है त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद जो कठिनाइयां आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो दूर हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो त्रिपिंडी श्राद्ध होते हैं इससे जो पितृ की जो आत्मा है भटक रहे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होता है। पितृ दोष से क्या होता है? देखिए, अगर आपके जीवन में पितृ दोष लगा हो तो आपके जीवन भयानक हो जाता है। अब जहां भी जाते हैं आपको असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। पितृ दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसा माना जाता है धर्मशास्त्रों में पितृ दोष 2 प्रकार के लगते हैं। इसके बारे में बताऊंगा। पितृ दोष से मुक्ति पाने के कुछ उपाय बता दीजिए। तो पितृ दोष से मुक्ति पाने का बहुत सारे उपाय हैं। आप जो है गया नहीं जा सकते तो कुछ उपायों को कर सकते हैं, जैसे कि परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे कर ले, उन्हें किसी मंदिर में जाकर के दान कर दे। तो परिवार के अगर किसी लोगों में पितृ दोष लगा, आपको पता नहीं है, तो पितृ दोष दूर होते हैं। कपूर जलाने से देव दोष और पितृ दोष का समान होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में माना गए हैं। कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाने से भी पितृ दोष दूर होते हैं। पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहना चाहिए, इससे भी पितृ दोष दूर होते हैं। हाँ, एक बात आप सभी दर्शकों को बताने की प्रयास करूंगा। दक्षिण मुखी मकान में अगर आप रहते हैं तो भयंकर पितृ दोष लगते हैं। कदापि दक्षिण मुखी मकान में आप बिल्कुल ही मत रहना, इससे पितृ दोष जल्दी लगते हैं और हमारे जीवन में काफी कठिनाइयां आती हैं। बंधे हुए पितरों को कैसे खोलें? तो प्रतिदिन घर में, क्योंकि आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनके पितृ बंध जाते हैं और ऐसे पितृ प्रेत आत्मा बन करके नुकसान पहुंचाते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं। हमें कई लोग कमेंट करके पूछते हैं। तो देखिए, प्रतिदिन घर में गीता का पाठ करने से जो बंधे हुए पितृ आत्मा है, इनकी आत्मा को काफी शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप गया श्राद्ध करा दीजिए, बंधे हुए पितृ खुल जाते हैं, आपको नुकसान फिर नहीं पहुंचा पाते। कैसे पहचाने कि घर में पितृ दोष लगा है? पितृ दोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान सुख नहीं मिल पाता। नौकरी और व्यवसाय मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफल प्रदान नहीं करते, यानी कि आपको हानि मिलना शुरू हो जाते हैं। परिवार में अक्सर कलह कलेश बने रहते हैं, झगड़े लड़ाई होने लगते हैं। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को सदैव बीमारी ग्रसित रहते हैं। परिवार में विवाह योग्य जो लोग रहते हैं उनकी विवाह नहीं हो पाते। तो इस कंडीशन में समझ सकते हैं कि पितृ दोष लगा हो। पितृ देव की पूजा कहाँ कहाँ होती है? तो वैसे पितृ दोष दूर करना चाहते हैं, पितृ पक्ष में अगर आप अपने पितरों की श्राद्ध कराना चाहते हैं तो ऐसा माना जाता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गया, रामेश्वर, हरिद्वार और उज्जैन में जो है पितृ दोष की पूजा होती है।
इससे आप पितृ दोष से छुटकारा पा सकते हैं। पितरों की शांति के लिए क्या करना चाहिए, तो पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल ये सब चढ़ाना चाहिए। तो स्वर्गीय परिजनों का स्मरण करके भी ये सब सारे चीज चढ़ाने से क्या है कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शाम के समय में दीपक जलाएं, नाग स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं, रुद्र सूक्त का पाठ कर सकते हैं, पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ दोष से मुक्ति कैसे पाएं, तो पितृ पक्ष में नियमित रूप से प्रतिदिन पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं, इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितृ पक्ष में गया जाकर के आप अपने पितरों की जो है नाम से श्राद्ध करा सकते हैं। मैं कई बार इस वीडियो में कम से कम 10 से 12 बार बता चुका हूं, लेकिन आप लोग जितने भी कमेंट किए सभी का मैं वीडियो बना रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन है सबका आप लोगों के सवाल दे रहा हूं। त्रिपिंडी श्राद्ध कैसे किया जाता है, उस टाइम जो अभी वीडियो की कुछ ही समय में नहीं बता पाया था। तो त्रिपिंडी श्राद्ध में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करने का विधान होता है। देखिए, हमें जो आत्मा परेशान करती है उनके लिए अंदिष्टा गोत्र शब्द का प्रयोग करके जो है हम जो है त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। कई बार ऐसे होते हैं ना, गोत्र के बारे में पता नहीं चलता, बहुत सारे ऐसे आत्मा होते हैं जो कि नुकसान करते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध वैसे तो जो मृत आत्मा, अकाल मृत्यु जो मरे हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, फिर आपके घर के परिजन को ऐसे मर गए हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं, त्रिपिंडी श्राद्ध करा दीजिए, उनकी आत्मा को जल्दी मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में पानी कैसे देना चाहिए, तो श्राद्ध कर्म करते हुए किस प्रकार से पानी देना चाहिए, आइए ध्यान से जान लीजिए। तो पके हुए चावल, दूध और काले तिल मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। इन पिंडों को मृत व्यक्ति के शरीर का प्रतीक माना जाता है और पिंडों पर अंगूठे की मदद से धीरे धीरे जल चढ़ाया जाता है। इस संबंध में ऐसा मान्यता है कि अंगूठे से पितरों को जल देने से जो पितर होते हैं तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। क्या पितृपक्ष में नए कपड़े खरीद सकते हैं, पितृपक्ष में ध्यान दीजिए कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, इससे हमारे पितृदेव नाराज होते हैं। पितृदेव को कदापि आप जो 15 दिन तक नाराज मत होने दीजिए, क्योंकि पितृदेव प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में कठिनाई है, परेशानी है, समस्या है, सबको दूर कर देते हैं। और जितना ज्यादा कोशिश करें पितृ आपसे प्रसन्न हो। पितृपक्ष में हम बहुत सारे भी और भी वीडियो के आगे में उपाय बताते जाएंगे, तो सारे उपाय में से जो उपाय अच्छा लगे वो उपाय अवश्य करते जाइए। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करते हैं क्या गुरुजी हम पितृपक्ष में अंडे खा सकते हैं, तो देखिए पितृपक्ष में अंडे वगैरह बिल्कुल ही मत खाना, क्योंकि आपके पितृ आपके साथ में आए हैं, आपको देखने के लिए आए, मिलने के लिए आए हैं, 15 दिनों के लिए। हम पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं, एक वीडियो में भी बोले थे कि पितृदेव 15 दिनों तक केवल यहाँ पे अपने तर्पण श्राद्ध कराने के लिए नहीं आते, वो अपने पूरे परिवार को खुशहाल देखने के लिए आते हैं। अगर आप दुखी हैं तो आपके दुखी जीवन को सुखी में बदल सकते हैं, इसलिए पितृ को प्रसन्न करें। पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमें पैतृक धन देते हैं, पितृ हमें प्रसन्न होते हैं तो जाने से पहले हमारे जीवन के कष्ट को दूर करके जाते हैं। पितृ का जो स्थान है देवताओं से उत्तम होता है, इसलिए हो सके तो पितरों को जितना ज्यादा हो सके प्रसन्न करने की कोशिश करें और पितरों की आत्मा के लिए पितृ प्रसन्न रहे। इसलिए जो कौवे हैं, चींटी हैं, इनको शक्कर खिलाइए, आपसे जैसा बन सके गरीबों को दान करें, इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की कितना भी बड़ा कठिनाई उसे तत्काल समाप्त करने में समर्थवान है, क्योंकि पितरों का स्थान देवताओं से भी उत्तम है। पितृ पक्ष में कौन सा पक्षी हमारे पितरों के रूप में आते हैं, तो हमारे धर्मशास्त्र ऐसे कहते हैं कि जो कौवा है ये पितरों के रूप में ये हमारे घरों में आते हैं, हमारे घर में आकर के हमारे देखरेख करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, सारे चीजों को पितृ पक्ष में पितृदेव कौवा बन करके आते हैं, देखते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और यमराज का भी प्रतीक माना जाता है कौवा को, कौवा पर शनिदेव भी सवारी करते हैं। पितृ पक्ष में कौन सा पाठ करना चाहिए, तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पितृ सूक्त का पाठ करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पितृ सूक्त पाठ आते हैं, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, इसके किताब आते हैं, आप ये जो है अपने जा करके किसी भी आसपास के जो पुस्तक की दुकान है वहां पे खरीद सकते हैं। आप में से अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि जैसे कि गुरुजी आप पितृ पक्ष के बारे में सारे जानकारी बता रहे हैं, तो क्या अमावस्या को झाड़ू खरीद सकते हैं, तो देखिए झाड़ू अमावस्या के दिन आप बिल्कुल ही मत खरीदे। क्यों मत खरीदे, क्योंकि अमावस्या के दिन झाड़ू घर से बाहर फेंका जाता है। झाड़ू जो होता है, अगर ये आपके घर में झाड़ू टूट गए हैं तो इसे
कुलक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जो अच्छे झाड़ू हैं, जो साफ करने योग्य हैं, इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो कदापि आप जो हैं ध्यान दीजिए, आवश्यक दिन झाड़ू मत खरीदना। झाड़ू खरीदना है तो एकादशी है, 13 है या फिर पूर्णिमा के दिन खरीद सकते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों को क्या खिलाना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको कुत्ते, गाय, कौवे, चींटी, देवता और पितृदेव को जो है तर्पण कराने के बाद, कुछ देने के बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और क्या खिलाना चाहिए? तो ब्राह्मणों को जो अब से बन पाए वो चीज खिलाइए, लेकिन हाँ, आपको कुछ मात्रा में काले तिल ब्राह्मणों के भोजन में डाल देना चाहिए, ताकि आपके पितृ आपके ऊपर जल्द प्रसन्न हो। जो काले तिल होता है पितरों को जल्दी प्राप्त होता है। पितृपक्ष में क्या खाएं क्या न खाएं? तो देखिए, पितृपक्ष में हो सके तो ध्यान से सुनिए, ऐसा माना जाता है कि साग, मूली, लौकी, खीरा ये खाना चाहिए। और श्राद्ध में सरसों का साग, मूली, लौकी और खीरा न तो स्वयं खाना चाहिए न किसी दूसरे को देना चाहिए, इससे दोष लगते हैं। पितृपक्ष में गाय को क्या खिलाना चाहिए? तो आपसे जैसा हो सके गाय को पितृपक्ष में ग्रास खिलाइए, रोटी खिलाइए, चावल खिलाइए। काले तिल का लड्डू अगर आप 15 दिनों तक गाय को खिलाते हैं तो आपकी कुंडली में धन योग लिख जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष चल रहे हैं, चाहे नवग्रह का दोष हो, वह दोष दूर हो जाते हैं। और आप सभी दर्शक जानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। पितृपक्ष में केवल काले तिल का लड्डू खिलाना शुरू कर दीजिए, अत्यंत इसे लाभकारी माना जाता है। पितरों के शांति के लिए गीता का कौन सा पाठ करना चाहिए? तो श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है पितृपक्ष की पितरों की आत्मा को शांति के लिए। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें, इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितृ दोष से तत्काल मुक्ति मिलेगी। और हाँ, अभी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम पितृ देवाय नमः नहीं लिखे हैं तो बिल्कुल ही लिख दीजिए। पितृपक्ष में हमें कौन सी चीजों का दान करना चाहिए जिससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, हमारे अध्यात्म उन्नति हो और पैतृक धन की प्राप्ति हो? तो देखिए, काले तिल का दान जितना ज्यादा पितृपक्ष में करेंगे, पितर आपसे उतना ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको धन दौलत दे करके जाएंगे और आपके वंश भी बढ़ाने का काम करेंगे। घी और अगर गुड़ का दान करते हैं पितृपक्ष में तो पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पितृदेव और आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति करा देते हैं। वस्त्र का दान कराते हैं तो पितृदेव आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा और प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में आ रही चल रही जो समस्याएं उसे दूर करते हैं। और ऐसा माना जाता है गौदान करा देते हैं, भोजन दान करा देते हैं पितृपक्ष में, तो फिर पितृ आपके जितने भी आपके पितृ हैं सारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आपको देव तुल्य बना करके रखते हैं। पितृपक्ष में हमें ध्यान से सुनिए, पितृपक्ष में बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें गुरुजी पितृ हमें सपने में आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? तो पितृपक्ष में अगर आपको आपके पितृ सपने में हंसते हुए नजर आ रहे हैं तो आपके पितृ प्रसन्न है। अगर सपने में आपके पितृ रोते हुए नजर आ रहे हैं, फिर भूखे प्यासे नजर आ रहे हैं, तो आपके पितृ को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। आपके पितृ भटक रहे हैं, उनके लिए गया श्राद्ध करा दीजिए, उनके लिए आप जो अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, दान दक्षिणा करें, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेंगे। उनके नाम लेकर के आप कराइए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट करके पूछते हैं कि पितृ पक्ष में गुरुजी आप ये बता दीजिए कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो। तो पितरों के लिए जो सफेद कलर की फूल होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो सफेद रंग होते हैं सात्विक का प्रतीक माना जाता है और आत्मा का कोई रंग नहीं होता। आत्मा का इस प्रकार से माना जाता है हमारे धर्म शास्त्रों में, आत्मा का कोई रंग नहीं होता। और पितृदेव क्या है? आत्मा है, तो आत्मा का कोई रंग नहीं होता। पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि पितरों के देवता का नाम क्या है। तो पितरों के जो देवता हैं इनका देखिए, जो पितरों के देवता है ये आर्यमा है और ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और अदिति के पुत्र होने के कारण ये इंद्र के भाई हैं। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे उस दिन की गुरुजी पितरों को जल देते समय क्या बोलना चाहिए जिससे हमारे पितर को जल्द तुरंत प्राप्त हो जाए। तो जल देते समय अब क्या करें? वसु रूप में मेरे पितर जल ग्रहण करें और तृप्त हो, इस प्रकार से आपको बोलना है। और एक मैं नीचे में मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को बोल देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। तो आपको क्या बोलना है? गोत्रे अस्मत् पितामह, आपको अपने गोत्र का नाम लेना है और आपको अपने पितामह का नाम लेना है। फिर आपको बोलना है शर्मः वसु रूपत तृप्यत मिदम तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र को
पितामह को 3 बार जल देते हुए बोलना है, तो आपके पितामह इसे प्राप्त करते हैं और उन तक जल्दी पहुंचते हैं। आप में से अधिकतर लोग पूछ रहे थे क्या पितृपक्ष में भगवान की पूजा करना चाहिए? बिल्कुल ही भगवान की पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही पितरों को बनाया, न कि पितरों ने भगवान को। पितृपक्ष में भगवान की पूजा कर सकते हैं, पितृपक्ष में तो बहुत सी जगह पे भागवत होते हैं, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आप में से अधिकतर लोग उस दिन कमेंट करे थे गुरुजी पितरों को जल कितने बजे देना चाहिए? तो पितरों को जल देते समय आप जो है ध्यान रख सकते हैं, टाइम का वो है 11:30 से 12:30 बजे के बीच, और हो सके तो आप जो है जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ पहनिए। आप में से अधिकतर लोग ये भी कुछ पूछ रहे थे कमेंट करके कि गुरुजी आप हमें बता दीजिए कि पितृपक्ष में जो है मृत्यु हो जाए तो क्या होता है। पितृपक्ष में मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति सीधे पितृलोक में जाते हैं, देवलोक में जाते हैं, सभी स्थान खाली होते हैं। घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो घर में पितरों की जो तस्वीर है, जो स्थान है, वह उत्तर दिशा में आपको लगाना चाहिए और उनके मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होता है पितरों का स्थान माना जाता है, यम का दिशा होता है, और मृत आत्मा जितने भी होते हैं इनकी तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही लगाना चाहिए। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। बिल्कुल ही मैं ऑनलाइन आऊंगा तो बिल्कुल ही मैं आपकी मदद करूंगा। तो आज के यह इतने बड़े मैं वीडियो बनाया हूं 30 मिनट का, यह जानकारी कैसा लगे हमें जो है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि मैं जितने भी वीडियो में जानकारी बताया हूं, ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों यारों में जरूर शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी पितृपक्ष की जितने भी संपूर्ण जानकारी बताया हूं, उनके डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।